नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के खास चुनावी कार्यक्रम गांव शहर चुनावी सफर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दादिच और दोस्तों, आज जिस खास शहर में हम पहुंचे हैं यह ऐतिहासिक है, जिसकी स्थापना महाराजा सूरजमल ने की। जो शहर जाना जाता है भगवान राम के भाई भरत के नाम से, यानी कि भरतपुर, जहां पर कि विश्व प्रसिद्ध केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है। और इस खूबसूरत शहर में जानेंगे क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं और क्या कुछ यहाँ की समस्याएं हैं, यहाँ के लोगों का क्या कहना है, कितना विकास हुआ है या फिर नहीं, और जो चुनाव में प्रत्याशी आ रहे हैं किस तरह के वादे और दावे कर रहे हैं। लोगों से बातचीत होगी, सवाल और जवाबों की शुरुआत करते हैं। तो चुनावी मुद्दों पर बात करते हुए हम भरतपुर में पहुंचे हैं और भरतपुर में सबसे पहली बात हमारी यहीं से शुरू होगी कि स्थानीय मुद्दे क्या होंगे जो इस बार के चुनाव में खासे महत्वपूर्ण होंगे। भाई साहब देखिए, स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें तो पिछली जो ये कांग्रेस सरकार बनी थी, इन्होंने जो वादे किए थे तो पूरी की पूरी सरकार जो बनी थी खोखले और झूठे बातों पर बनी थी। जो अगर हम बात करें किसान कर्ज माफी की, तो इन्होंने बात की थी कि इनके जो आला कमान आए थे 10 तक गिनती गिनी थी कि 10 तक गिनती गिनूंगा और आपका कर्जा माफ हो जाएगा। किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, युवाओं के साथ धोखा हुआ है, बार बार पेपर लीक हुए हैं। इन्होंने पेपर लीक का रिकॉर्ड बना दिया है। रोजगार के नाम पर इन्होंने रोजगार को भी उपलब्ध नहीं करा पाए, सिर्फ कागजों में रोजगार इन्होंने दिखाया है। भरतपुर पे बात करने के लिए हम आए हैं, भरतपुर की बात करेंगे। यहाँ पर भरतपुर शहर जो है वो क्या कुछ कहता है, और आपने कहा है कि 1 2 3 होगा और 10 तक गिनेंगे और कर्जा माफ हो जाएगा। माफ हुआ सर? ऐसा है, राजस्थान सरकार ने जो आम जनता के बीच में चुनावी घोषणा पत्र को लेकर के आए और उनमें लगभग 99% पूरा हुआ है। कर्जा माफ हुआ किसानों का, कोऑपरेटिव बैंकों का कर्जा माफ हुआ है। जिस बैंकों की बात ये कर रहे हैं वो केंद्र सरकार अगर हमारे जीएसटी के पैसे को भुगतान कर देती राजस्थान में तो वो भी कर्जा माफ हो जाता। कर्जा माफी पर बात चल रही है, मैं यहाँ पर युवाओं से भी बात करने की कोशिश करूंगा। रोजगार के लिए खासे दावे किए गए थे पिछले घोषणा पत्र में, रोजगार मिला क्या? जब ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं भी एक छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने रोजगार के जो वादे किए थे तो वो उनकी एक तरफ से जितनी भी सारी योजनाएं हैं रोजगार वाली वो एक तरफ है और इनका जो भ्रष्टाचार है वो एक तरफ है। अब मुझे एक चीज बताइए, आप भ्रष्टाचार पे क्यों जा रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ रोजगार की। आप लोग युवा हैं, युवा ये बताएं पढ़ाई लिखाई कैसी हुई, रोजगार कैसा हुआ? और उसी चीज को तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रोजगार मिलता तो हमें नौकरी प्राप्त होती है। अब नौकरी में जब 11 पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, ऐसे लीक हो रहे हैं कि जिस तरह से आमजन इतना परेशान है छात्र का है कि वो पेपर देने जाता है तो किसान परिवार का 2 से 2.5 हजार रुपए देकर अगर जयपुर कहीं सेंटर आता है पेपर देने के लिए तो पेपर लीक हो जाते हैं, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? ये सर पेपर लीक जब भी जहां भी मैं जा रहा हूं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी बना रही है उसको, और कहीं कहीं जो युवा है वो इस बात को कहते हुए दिखाई देते हैं कि पेपर लीक जो है वो इस बार के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले आपके न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, इस तरह का जो ये आरक्षण लगाते हैं ना, ये बीजेपी का एक मुख्य मुद्दा होता है। और मुख्य मुद्दा में से आप इस तरह से झूठ बोल के इनका बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा होता है। ऐसा कुछ मिला नहीं, सारी जांचें हो गई, अभी तक किसी तरह का कोई मुद्दा इनके हाथ नहीं लगा। इस तरह का मुद्दा झूठा लगाते हैं। अब इसको कहा जाए, बीजेपी को कहा जाए तो अभी एक बेचारा जो है, एक अब 20 साल का बच्चा वो फौज में जो भर्ती था उसका आप हाल देखेंगे, और 20 साल का अब वो चल रहा था, अब उसको एक प्राइवेट गाड़ी में लाया गया। आप देखेंगे उस जीव को कि उसको कोई दर्जा नहीं दिया गया। बीजेपी कैसे शहीदों का सम्मान नहीं कर रही है भाई, क्या आरोप लग रहे हैं? देखिए, अब इनके पास यही बातें रह गई हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सैनिक सम्मान के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस सरकार ने अगर कोई काम किया है तो हाँ, मैं ये मानता हूं कि इन्होंने नंबर 1 काम किए हैं बेरोजगारी बढ़ाने में, महिलाओं पर उत्पीड़न करने में, दलितों पर अत्याचार करने में, किसानों के कर्ज माफी मामले को लेकर, इसमें जरूर राजस्थान सरकार नंबर 1 तो सरकार ने लाभ दे रही है, उसमें भी इन्होंने लाभ प्राप्त किया है। 10 लाख रुपए एक्सीडेंटल बीमा, इसने भी ऐसी योजनाएं गहलोत सरकार लेकर आई है। इनके पास केवल चुनावी शिगुफे हैं, ऐसा कोई काम नहीं है। से भाई को लड़ाने का काम इन्होंने किया है केंद्र से लेकर के, और जहां इनकी बीजेपी सरकार लड़ाया भाई से, भाई को किसे लड़ाया? बीजेपी ने लड़ाया भाई को। भाई से इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हिंदू मुसलमान और कश्मीर और पाकिस्तान, बार के चुनाव में भी यही होगा। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम करने की जो बात है वो दूसरे छोर से कही जा रही है, आरोप है बीजेपी पर, और ये कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम करती है और जब चुनाव आते हैं तब ये ज्यादा इसको परवान चढ़ा देती है। देखिए, आज की डेट में कांग्रेस पे विकास नहीं, कांग्रेस ने बेरोजगारी बढ़ाई,
कांग्रेस ने आज की डेट में जिस तरह का कुशासन रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, जिस तरह की आज कांग्रेस में स्थिति रही, तो उनपे एक ही कारण रह गया है आरोपित करने का। बीजेपी को आरोपित करो और वो भी हिंदू मुस्लिम करके। आज एक बात और रखना चाहूंगा, सुजानगंगा नहर जो भरतपुर का सुसाइड केंद्र बन गई है, अनेकों प्रयासों के बाद भी आज तक कोई कांग्रेस ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये क्या मुद्दा है, नहर का क्या मामला है कि किस नहर की बात हो रही है और क्यों हो रही है यहाँ पर? ये सुजानगंगा नहर ऐतिहासिक भरतपुर की दुर्ग है, चारों तरफ स्टेट टाइम की बनी हुई है। कौन ठीक करेगा इसको? लेकिन केंद्र सरकार का जरा भी राजस्थान सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग किसी भी चीज में नहीं मिलता है। बीजेपी ने जो सैनिक, जो वीर बनाई है फौज, उस देश के साथ सुरक्षा का पूरा खिलवाड़ किया है। 100% सुरक्षा का खिलवाड़ हुआ है फौज के साथ में। और जो भी वायदे किए थे डिफेंस के लिए, उनमें से कोई पूरा नहीं किया। देखिए, युवाओं की बात यहाँ पर चल गई है और अग्निवीर जो योजना है उसको लेकर के बार बार जो टारगेट है वही किया जा रहा है कि वो देश के युवाओं को और आर्मी को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। इस मुद्दे पे भी मैं आपको जल्दी जवाब दूंगा, लेकिन पहले भाई साहब ने कहा कि भाजपा दिख का रही है। आज इतना बुरी स्थिति है कि कांग्रेस के 2 बार के जिला अध्यक्ष बीएसपी ज्वाइन कर लेते हैं और वो हमसे पूछ रहे हैं हम कहाँ दिख रहे हैं। भाजपा तो हमेशा भरतपुर में, राजस्थान में हर जगह दिखती रही, लेकिन आज मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहूंगा कि भरतपुर में कांग्रेस कहाँ दिख रही है। देखिए, ये जो बात कही गई है कि कांग्रेस डायरेक्ट यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रही है, आरएलडी के माध्यम से आप चुनाव यहाँ पर जो है वो लड़ रहे हैं और साथ ही में समझौते के साथ में आरएलडी के पास में ये सीट है। इस मामले पर आपका क्या कहना है, क्यों डायरेक्ट सीधे कांग्रेस यहाँ पर नहीं है? देखो, ये तो हाईकमान का आदेश है, मेरी बात सुनो। बहुत सी सीटों पर समझौता होता है तो उसमें लड़ना पड़ता है। बीजेपी नहीं लड़ती है क्या? मेरी बात सुनो, तो आरएलडी पर अगर लड़ रही है तो वो उन्होंने समझौता किया है, कोई बात नहीं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। विकास हुआ है अंकल? विकास हुआ। क्या विकास हुआ है? विकास इतना हुआ है कि जितनी भी चलिए आप मुझे बताएं कि क्या क्या विकास। विकास सुनो, 12 तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शिक्षा पे, मेडिकल, सुनिए यार, बीजेपी सुन रहे, 12 कॉलेज और कच्ची कॉलोनियों में सीसी रोड, नहर का विकास है। इतना विकास, सुनो, इतना विकास गर्ग साहब ने किया, किसी ने आज तक किया नहीं। अब मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि यह बताइए मुझे कि विकास की बात पर जवाब विकास की अपन बात करें, भरतपुर जिले में जो भी विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। भरतपुर को संभाग का दर्जा मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला। भरतपुर में मेडिकल कॉलेज खुला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। यूनिवर्सिटी भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी सरकार में। चौमुखी विकास हुआ, हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ। चाचा बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप तो सारे राजस्थान में गहलोत सरकार ने ग्रामीण विकास को ठप करने का काम किया है। बीजेपी कर रही है, कांग्रेस राज्य वित्त आयोग की जो राशि ग्राम पंचायत विकास के लिए दी जाती है, उस राशि को भी गहलोत सरकार ने रोकने का। और मैं सिर्फ एक बार आपसे कहना चाहता हूँ कि आज भरतपुर में जो कह रहे हैं मेरे भाजपा के साथी कि 4 कॉलेज हुआ करते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। मैं आदरणीय भाजपा के जब साथी बोल रहे थे सुनने की भी शक्ति रहती है, सुनने की भी शक्ति। जब साहब ने कहा तो हमने कुछ नहीं कहा सुनने। तो भरतपुर में 4 कॉलेज हुआ करते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आरडी गर्ल्स कॉलेज, एमएस। आज 12 कॉलेज भरतपुर विधानसभा में, इस शहर में आए। आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी का कॉलेज हो, आयुर्वेद का नर्सिंग कॉलेज हो, पब्लिक हेल्थ कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, पशु विज्ञान महाकेंद्र हो। और ये बात करते हैं कि कौन किसने शुरू किया? सुभाष गर्ग जी की देन है। महिलाएं वैसे भी देखने को नहीं मिलती है। मैम एक मिनट में आपसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा एक बात बताएं, महिलाओं के मामले में, महिलाओं के मुद्दे पर बोलने के लिए मुझे कोई मिलता नहीं। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो महिलाएं आगे नहीं आती है। यहाँ पर महिलाएं क्या सोचती है विकास को लेकर? महिलाएं विकास को लेके ये सोचती हैं कि जो भी कुछ होगा महिलाओं के लिए आगे अच्छा होना चाहिए, और बाकी का आप किसी भी पार्टी में चले जाओ, महिलाओं के लिए कोई भी जगह नहीं है। सब धक्का देके आगे जेंट्स आते हैं, महिलाओं को पीछे कर देते हैं। तो आरक्षण देने की बात हो रही है महिलाओं को। 30% आरक्षण में मैं टिकट की दावेदार हूँ। मैं भी उम्मीद रखती हूँ, कांग्रेस पार्टी से हूँ, प्रदेश महासचिव हूँ और टिकट की दावेदारी करी है और ईश्वर ने चाहा तो लिस्ट में नाम भी है। देखिए इतने सारे जो है वो
मैं सर ये कहना चाह रहा था कि ये कभी कह रहे थे कि पेपर लीक आउट नहीं हुए। सर आरपीएससी का ऐसे कोई पेपर नहीं जो लीक आउट नहीं हुआ। सांचौर जिले की जालौर जिले की सांचौर तहसील से 150 सब इंस्पेक्टर हो गए, 650 ऑल राजस्थान में जगह, और एक तहसील से 150 सब इंस्पेक्टर। ये अगर लीक नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हो सकता पूरे राजस्थान। ऐसा तो हुआ नहीं कि लीक नहीं हुए, पेपर तो लीक हुए। सर मैं आपका ध्यान हिंदुस्तान की राजनीति की तरफ ले जाना चाहूंगा। हिंदुस्तान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए आज के समय में कोई मुद्दा नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान में जिस तरीके की योजनाएं चलाई हैं, जिस तरीके की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, ऐसा कौन सा तबका, ऐसा कौन सा वर्ग, ऐसा कौन सा समुदाय, युवा, विद्यार्थी, किसान, बेरोजगार, ऐसे कोई तबका नहीं छोड़ा जिसको लाभ की गारंटियां काम करने वाली बहुत सारी गारंटियां दी है। महंगाई राहत के शिविर चलाए हैं, महंगाई से भी आपको राहत दे दी है। अब कहाँ मतलब कमी रह गई? राहत शिविर के नाम पर खाली मुख्यमंत्री जी ने अपना प्रचार किया है। जो राहत शिविर के नाम पर इन्होंने गरीबों को लाइन में लगाया, वो इनके पास ऑनलाइन डाटा अवेलेबल था, घर घर पहुंचा सकते थे। लेकिन कारी मुख्यमंत्री जी को 4.5 साल में जो कुछ नहीं किया उसके ऊपर लीतापोती करनी थी, इसलिए फायर कैंप लगा दी। हमारे साथ में आप बसपा से हैं, आप बसपा से जिलाध्यक्ष हैं आप। मैं आपसे ही जानना चाहूंगा किस तरह की आप लोग की तैयारियां हैं यहाँ पर और कैसे आप किन मुद्दों के साथ में यहाँ उतर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और उन मुद्दों को उठाएगी जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने नहीं किए। मैं दोनों ही पार्टियों से बात करता हूँ कि आपने कितनी फैक्ट्री खुलवाई, भरतपुर के अंदर कितनी फैक्ट्री खुलवाई, आज इंडस्ट्री के अंदर कितनी फैक्ट्री नीलाम हो रही है, ना कांग्रेस के लोगों ने खुलवाई ना भाजपा के लोगों ने खुलवाई। हकीकत बात तो ये है कि जो मजदूर किसान गरीब है उसकी बात तो ये सरकार सुनती नहीं है। आपने क्यों दिखाया? आपने देखिए, इन लोगों का ये फ्रस्ट्रेशन है जो बिल्कुल साफ साफ आपको नजर आता है। कांग्रेस सरकार ने इतने सारे विकास कार्य किए हैं और जो हम सबके सामने जीवनदायिनी योजना कांग्रेस सरकार लाई है, उससे आज गरीब, मजदूर, विद्यार्थी, आम आदमी, व्यापारी, शिक्षक, छात्र, सारे वर्ग के लोग लाभान्वित हो रहे हैं और अपने आप को आज राजस्थान का प्रत्येक वासी गौरवान्वित महसूस करता है कि हमारे जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री हमारे नेता हैं, हमारे सर्वाधिकारी हैं। अशोक गहलोत जैसा मुख्यमंत्री पाकर राजस्थान का एक एक युवा अपने आप को गौरवान्वित और देखिए, आप बीएसपी की जो बात करते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये लोगों ने दलित का शोषण किया है। जब से देश आजाद हुआ है, सुनिए, दलित के शोषण आप शोषण तुम्हारी सरकार ने किया है, आपकी सरकार ने किया है। आप लोगों ने घोटाले करवाए, आप लोगों को सिर्फ गुमराह के घोटाले आपकी सरकार ने कराए। ठीक है, मैं एक बात आप लोगों ने करवाए। बीजेपी के भाई कह रहे थे कि आपके पार्टी के लोग नगर निगम के जो घोटाले की बात कर रहे हैं, नगर निगम में घर घर जाकर के सभी के डॉक्टर हमें पट्टे दिए, सभी को पट्टे दिए, सभी के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं जो है कुछ लोगों से और भी बात करना चाहता हूँ। ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है। इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या कुछ यहाँ पर आप लोग कहना चाहते हैं? क्या बात है भ्रष्टाचार? निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार विफल फेल हुई है और भ्रष्टाचार, तमाम भ्रष्टाचार आपके सामने आए। बिजली और पानी की जो समस्याएं, आम समस्याएं कही जाती, जो आम जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, इन पर अभी किस तरह का कामकाज हो पाया है विकास? बिजली पानी से यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र जो है बिल्कुल त्रस्त है। किसी भी गांव में 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही और 90% गांव में आज तक पेयजल नहीं पहुंचा है। पिछली भाजपा सरकार ने भरतपुर शहर तक चंबल की योजना पहुंचा दी थी। कुल 18 किलोमीटर का क्षेत्रफल है भरतपुर का, 250 किलोमीटर दूर से चंबल यहां तक आ गए, लेकिन 18 किलोमीटर इन 5 साल में इनसे नहीं दिया गया पानी। अब दूसरा विषय है जो पट्टे का भी इससे पहले आया था। पट्टे का जो विषय है, सिर्फ चुनाव से 10 दिन पहले, क्योंकि जाति सरकार दिख रही थी, जिन
जनता ने अपने जूते घिस दिए पट्टों के लिए। एक बात बताइए मुझे, ठीक है, वहाँ मंत्री जी घर घर पहुँच के पट्टे बांट के आए। पट्टे बांटे, ठीक है, मैं इस पर जवाब भी ले लेता हूँ। पट्टे का जवाब आप देना चाह रहे थे मुझे। ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये खुद उन्होंने बोला कि मंत्री जी घर घर पट्टे दे के आए। मंत्री जी ने आचार संहिता लगने से पहले खूब पट्टे बांटे हैं 11 बजे तक। लेकिन इन लोगों की राजनीति देखिए, इन लोगों की अब राजनीति देखिए। निर्वाचन अधिकारी को, इन लोगों ने निर्वाचन अधिकारी को शिकायत करके पट्टे रुकवाए। पट्टे 2021 में जारी होने थे, लेकिन अब जब चुनाव का माहौल आया है तो तब सरकार दे रही है पट्टे। ये पट्टों का जो रोड़ा जो अटकाया था वो भी मंत्री जी ने अटकाया था। मुझे एक चीज बताइए, पट्टों की बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि आपका नगर निगम कितने कर्जा में है। अरे तो नगर निगम की बात भी होगी यहाँ पर, लेकिन एक बात ये बात कर रहे हैं पानी के। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ERCP योजना इन्होंने बनाई, उसको क्यों नहीं अप्रूवल मिल रहा है? आज 13 जिलों की जो योजना है, जीवनदायिनी योजना है, उसको इन्होंने एक गर्त में डाल दिया है। तो कांग्रेस यात्रा कर रही है। ERCP जो ऐसा मुद्दा बना दिया जो आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया। ये केंद्र अगर दे देती तो ERCP हमारा साथ देना, हम तो दे ही रहे। कांग्रेस साथ दे रही है, कांग्रेस कर रही है ERCP। इनके 25 सांसद, क्या बात कर रहे हो आप? आप बताओ ERCP से जब 13 जिले जो है लाभान्वित हो सकते हैं, तो फिर इस पर केंद्र सरकार क्यों नहीं जो है कोई शुरुआत करती है? भाजपा सरकार ने प्रस्ताव भेजा था और उसमें कुछ तकमीनी कमी थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने NOC नहीं दी है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने NOC दे दी, राजस्थान सरकार ने NOC नहीं दी है। इसके साथ साथ पेयजल की जो सबसे बड़ी समस्या है, जल जीवन मिशन भारत सरकार की सबसे अच्छी योजना है। उस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव में टंकी और पानी की पाइपलाइन बिछाई जा रही है, लेकिन राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2023 तक ये काम पूरा होना था, इसको लटकाए रखा इन्होंने। भरतपुर विधायक राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब ने जो ऐतिहासिक विकास कार्य भरतपुर विधानसभा में करा है, आज तक किसी भी विधायक नहीं करा पाया। एक ऐसा इतिहास रचा है माननीय सुभाष गर्ग साहब ने। जो ऐसा नहीं है, राजस्थान में जो बिजली की दर है ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा है। आज पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल पे वेट इतना है कि आम जनता पेट्रोल खरीदने, डीजल खरीदने के लिए यूपी जा रही है। देखिए साहब, ये विकास है, ये विकास है की बात कर रहे हैं। ये विकास है। भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक हर चीज में फेल रही है। मोदी जी रोजगार की बात करते हैं तो पकौड़े तल लो, युवाओं को आप पकौड़े तलने की बात करते हो। मेरे भाई ने, इसने युवा साथी ने एक बात कही कि नगर निगम पे 100 करोड़ का कर्जा है। मैं एक बात कहता हूँ कि हिंदुस्तान में ये जब से देश में लोकतंत्र चालू हुआ है, तब से आज तक राजस्थान में इतना बड़ा बहुमूल्य विकास कभी नहीं हुआ जितना अब हुआ है। घोटाला किया है, आम जनता के साथ इस तरीके से खेला है, उन 27 लाख छात्रों के साथ इस तरीके से घोटाला किया है। मुझे बताइए यार, क्या छात्र चुनाव बंद करा के हो, चाहे छात्रों का उद्घाटन न करा के हो, जितनी भी जो छात्रों के साथ अत्याचार हुआ है वो सिर्फ कांग्रेस सरकार ने किया है। क्योंकि जब भी कोई भी पेपर होता है, ठीक है, यहाँ पर युवाओं से भी मैंने बात की है। आप कहाँ से आए हो? मेरा गांव हलेना है। ये लोग विकास की बात करते हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र वेर है। मैं भरतपुर की विधानसभा क्षेत्र में 60-70 गांव में घुमा हूँ। सबसे ज्यादा जगीना, अगर आपको विकास चाहिए, बराकुर चलिएगा, बराकुर के स्कूल में 4-4 फीट पानी भरा है। आज की तारीख में भी 4000 बीघा भूमि, 4000 बीघा भूमि जाटों की बर्बाद हो रही है। उसकी तरफ कोई नहीं ध्यान देगा। भाई मैं भरतपुर से ही हूँ। भरतपुर से हो, यहाँ के क्या चुनावी मुद्दे आप यहाँ पर कितना काम? मेरा ये कहना है कि केंद्र की सरकार ने युवाओं को जितने भी मतलब वादे किए, मतलब 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, उसका क्या हुआ? उसकी बीजेपी एक बार भी नहीं कहता है कि भाई बीजेपी ने बेरोजगारों का ध्यान दिया था क्या? नोटबंदी का हुआ था, उसका क्या मतलब निकला? 2000 के नोट चलाए थे, वो भी सरकार को बंद करने पड़े। काला धन सफेद कर दिया उन्होंने। और जितने भी योजनाएं राजस्थान सरकार में चली हैं, तो सब जन कल्याणकारी योजनाएं। भरतपुर विधानसभा की बात हो रही है, कह रहे हैं कि यहाँ पर बिजली पानी के जो है अभी तक वो भी, उसको लेकर के भी जो है विकास यहाँ पर नहीं देखने को मिला। तो फिर हुआ क्या? काम क्या करा? काम गांव हर गांव में गली खरंजा सड़क, जिन गांवों में दगरे थे आज वहाँ पेवर सड़क हो चुकी है। पानी की कोई जगह कोई समस्या नहीं है, सड़क की कोई समस्या नहीं है, बिजली की कोई समस्या नहीं है। आज मैं तुम्हें राजस्थान की बात बता दूं। एक अब भरतपुर विधानसभा के अंदर एक गांव पड़ता है नगला माना। ये तो क्या प्रैक्टिकली बात तो करते नहीं है, बुगलेबाजी जुमलेबाजी इनकी चल रही है। मैं आज तुम्हें एक बात बता देता हूँ। इतिहास का एक पहला ऐसा गाँव है जो राजस्थान
पूरे राजस्थान राज्य के अंदर जिस गांव के लिए आज तक जब से रोड नहीं है वो 200 साल उस गांव को बसे हुए हो गए, सुभाष गर्ग जी ने उस गांव के लिए रास्ता दिया है और नया जीवन दिया है। जब मृत्यु हो गई है, जब कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो पिछले 55 सालों से यहाँ के शासन में किसी ने नहीं किया, वो पिछले 5 सालों में हुआ है। और मैं आपको एक बात बताऊं, 33 की भी लाइन है हमारे यहाँ, 33 की भी लाइन है जिसमें कई बार हत्याएं वो आप करंट लग करके मौत हो जाती थी। ये डॉक्टर सुभाष गर्ग की देन है कि 33 की भी लाइन शिफ्ट हो गई। इस बार का जो चुनाव है वो किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रत्याशी आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं? देखो, ईमानदार प्रत्याशी को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं? हम ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो शहर को सुरक्षित रखे, साफ रखे। अभी यहाँ जो गुंडागर्दी दंगेबाज जो हुए इन 5 सालों में, वो इससे पहले शायद ही हुए हों। मेन तौर पे जगीना, पथेना, जहाँ ये गुंडागर्दियाँ हुई हैं, जहाँ दिन दहाड़े लोगों को मारा जा रहा है, इनसे छुटकारा पाया जाए। होगा कैसे होगा? संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ, जिस बात को ये विकास की श्रेणी में डाल रहे हैं वो मूलभूत सुविधा थी यहाँ के लोगों की। विकास के यहाँ नाम पे यहाँ कुछ नहीं हुआ सिवाय शिलान्यास किया और लोकार्पण किए चुनावी माहौल में। यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है वो यहाँ पर युवा की बेरोजगारी, यहाँ पर कोई भी नया उद्योग यहाँ खोला नहीं गया जिससे यहाँ के युवाओं को नया रोजगार दिया जा सके। अपराधियों का जो हौसला अफजाई हुई है, सबसे पहले तो उसको खत्म करेंगे। हमारे भरतपुर में गैंगवार होती हैं, रोज ही ना गोलियां चल रही हैं, पुलिस को मंत्रियों के आगे पीछे घूमने से फुर्सत नहीं मिल रही है, और भ्रष्टाचार के नाम पे तो इन्हें हद ही पार कर दी है। सबको खत्म करके इनके सामने इनके भ्रष्टाचार और अपराध समाप्त हो जाएगा। भाई साहब देखिए, हम जो सबसे ज्यादा त्रस्त है, जो आम जनता त्रस्त है, इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है। भरतपुर बन चुका है बदलापुर। तो ये सबसे पहले जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इस क्राइम पे रोक लगाई जाएगी ताकि बहन बेटियां सुरक्षित रहे, युवा सुरक्षित रहे, आदमी सुरक्षित रहे। देखिए, ऐसा है, ये कांग्रेस सरकार है ना, राजस्थान के अंदर भरतपुर का नाम भ्रष्टाचार, लूटपाट, गैंगवार में सबसे ऊपर है। और इसमें सबसे बड़ा नाम अगर किसी का पाया जाता है तो भरतपुर के सारे नेता मंत्रियों का है। चुनावी मुद्दे पर जो है बीजेपी अभी आप लोग जो है अंदर जा रहे हैं, चुनावी माहौल में जा रहे हैं। राजस्थान अपराध की श्रेणी में सबसे अग्रणी राज्य बन गया है। और भरतपुर जिले की बात करें तो आपको अखबारों के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम